डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन, इसको आगे हम बढ़ाएंगे एक्सक्रीशन को, ठीक है। अमोनोटिलिज्म हमने पढ़ा था, इट इज द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। एंड नाउ द यूरियोटिलिज्म, यूरियोटिलिज्म मीन्स द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, removal of waste, nitrogenous waste in the form of यूरिया। यूरिया की शक्ल में जब हम नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सीड करेंगे, दैट इज नोन है यूरियोटिलिज्म। अब ये यूरियोटिलिज्म जो है, ये यूरिया जो है कौन एक्सीड करते हैं? इट इज मेनली एक्सीडेड बाय द ह्यूमंस। जो ह्यूमंस हैं वो एक्सीड करते हैं यूरिया को। ह्यूमंस मेनली एक्सीड करते हैं, ह्यूमंस एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। सो वी आर यूरियोटेलिक। वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, such organisms are known as uriotelic. So humans are uriotelic. अब humans के अंदर ये यूरिया जो है ये कहां से बनता है? When the excess amino acid, जब excess amino acids हमारी बॉडी में जमा होते, हमने पढ़ा है डीअमाइनेशन होती। एक्सेस अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स, ये कोई अमाइनो एसिड हमने लिया और अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड जो है जब ये ज्यादा होते हैं, तो इनमें एक प्रोसेस होती है दैट इज डीअमाइनेशन। सेम तो वही डीअमाइनेशन होगी, ये अमाइनो ग्रुप जो है, अमाइनो एसिड का जो ये अमाइनो ग्रुप है ये रिमूव होगा, दैट इज नोन एज डीअमाइनेशन। मैं कह रहा हूं कि ये यूरिया कैसे बनता है, ये यूरिया कछ बनन गोडनेथ अमाइनो एसिड्स में जो अमाइनो ग्रुप होता है वो रिमूव होता है, दैट इज डीअमाइनेशन। सो डीअमाइनेशन हो गई, ये अमाइनो ग्रुप जो है वो रिमूव हो गया, दैट इज डीअमाइनेशन। ये जो ये बाकी पार्ट है, ये जो ये बचा पार्ट है, ये कन्वर्ट होगा या तो कार्बोहाइड्रेट में या तो लिपिड में। बट ये जो ये अमाइनो ग्रुप है जो रिमूव हुआ है, ये पिक करेगा किसको? हाइड्रोजन आयन को, ये कन्वर्ट होगा अमोनिया में। बट हमारी बॉडी में इतना वाटर नहीं होता है, हम अमोनिया का एक्सक्रीट नहीं करेंगे। हमने पढ़ा है अमोनिया नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर, तो हम इतना पानी नहीं पी सकते हैं कि ताकि हम किसको एक्सीड करेंगे? अमोनिया को। तो अमोनिया जो है ये कन्वर्ट होता है, अमोनिया डजंट कन्वर्ट, इमीडिएटली ये कन्वर्ट होता है। अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? यूरिया में। कहां पे? इन लिवर। अमोनिया जो है, अमोनिया NH3, सो एमाइनो ग्रुप रिमूव हो, एमाइनो ग्रुप ने पिक किया हाइड्रोजन आयन को, कन्वर्ट हो गए अमोनिया में। दिस अमोनिया इज इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन ह्यूमंस में कह रहा हूं या अदर ऑर्गेनिज्म। अमोनिया कन्वर्ट करना कहा? यूरिया। कहां पे? इन लिवर। सो अमोनिया जो है ये कन्वर्ट होगा, अमोनिया ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो कन्वर्ट होगा किसमें? यूरिया में। ये यूरिया बनता है इन लिवर। कहां पे? लिवर में। तो एक लिवर के अंदर ये अमोनिया कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है और एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू ये कन्वर्ट होता है किसमें? यूरिया में। उस साइकिल को हम यूरिया साइकिल बोलते हैं, और ऑर्निथीन साइकिल। सो ये अमोनिया जो है लिवर के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है और लिवर के अंदर ये साइक्लिक प्रोसेस होती है और उसको हम यूरिया साइकिल बोलते हैं, यूरिया साइकिल और ऑर्निथीन साइकिल। तो लिवर के अंदर एक साइकिल होता है दैट इज नोन यूरिया साइकिल और ऑर्निथीन साइकिल, जिस साइकिल के थ्रू अमोनिया कन्वर्ट होता है, अमोनिया मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू ये आपने साइकिल को नहीं पढ़ना है, मैं सिंपली अब आइडिया देना है कि एक साइकिल होता है, यूरिया साइकिल होता है और ऑर्निथीन साइकिल होता है, जिसमें अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है और अल्टीमेटली साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू लास्ट पे क्या बनता है? यूरिया बनता है। फिर यही यूरिया एक ह्यूमन जो है वो एक्सीड करता है, समझे मन? फिर से मैं कहूंगा यूरिया जो है कैसे बनता है? अमाइनो एसिड्स आपकी बॉडी में जो होते हैं या प्रोटीन जो आपकी बॉडी में होते हैं, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप रिमूव होता है,
अमाइनो ग्रुप जो वो पिक करता है हाइड्रोजन आयन को, कन्वर्ट होकर अमोनिया में। इन लिवर दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू द व्हाट, यूरिया। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है और यूरिया साइकिल के थ्रू, ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू ये कन्वर्ट होता है यूरिया में। और यूरिया को हम एक्सीड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन की शक्ल में फिर यूरिया को हम एक्सीड करते हैं। इस यूरिन के अंदर मेनली जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है दैट इज द यूरिया, दैट इज द यूरिया। अब ये यूरिया जो है ये इतना टॉक्सिक नहीं होता जितना अमोनिया होता था, हमने इससे पहले पढ़ा था। अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक होता है, ये इतना टॉक्सिक नहीं है, इट इज लेस टॉक्सिक। यूरिया इज लेस टॉक्सिक, यूरिया इज लेस टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, नॉट यूरिक एसिड। मैंने अमोनिया के मुकाबले में कम टॉक्सिक है, अमोनिया के मुकाबले भी इतना ज्यादा हम हमारी बॉडी इसको टॉलरेट कर सकती है, हम कुछ देर तक इसको अपनी बॉडी के अंदर, अपनी सेल्स के अंदर टॉलरेट कर सकते हैं। अगर नहीं रिमूव गैस किए बॉडी के लिए इतना नुकसानदेह नहीं है, मगर ज्यादा काला से आपने थोड़ी किया। जैसे कि अमोनिया को हम बिल्कुल भी अपनी बॉडी में टॉलरेट नहीं कर सकते, इसलिए इसको इमीडिएट कन्वर्ट करना पड़ता है यूरिया में। यूरिया को हम कुछ देर के लिए रख सकते हैं। एंड इट नीड्स लेस वाटर, इसको उतना पानी जो है वो एक्सीड करने के लिए नहीं चाहिए। जैसे कि अमोनिया को बहुत ज्यादा पानी चाहिए था, आज हम से एक्सीड करिए, बट यूरिया को अगर एक्सीड करना है तो इट नीड्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर एज कंपेयर टू अमोनिया। अमोनिया को कितना पानी चाहिए था, 1 ग्राम ऑफ अमोनिया नीड्स हाउ मच मिलीलीटर ऑफ वाटर, 300 to 500। 1 ग्राम अमोनिया जब हम एक्सीड करते थे इसको 300 से लेकर 500 ml ऑफ वाटर चाहिए था। बट अगर आपने 1 ग्राम यूरिया को एक्सीड करना है यू नीड ओनली 50 ml। सो 1 ग्राम ऑफ यूरिया needs only 50 ml of water to get eliminated from the body। अगर बॉडी से आपने यूरिया को एक्सीड करना है तो आपको बहुत ही कम पानी चाहिए, इसलिए ह्यूमन इसको एक्सीड करते हैं, प्रेफर करते हैं किसको, यूरिया को। समझ रहे हो? बट देयर आर अदर ऑर्गेनिजम्स आल्सो, कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसको क्या करते हैं, एक्सीड करते हैं। देयर आर सम फिशेस, कुछ फिशेस भी होती हैं, ऑल्दो दे लिव इन वाटर, बट फिर भी वो प्रेफर करते हैं किसको, यूरिया को। जैसे कि कौन से फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस। तो मेनली आप ह्यूमन को लिखोगे, ह्यूमन जो है वो मेनली एक्सीड करते हैं यूरिया को, बट देयर आर सम फिशेस आल्सो, दो फिशेस आर नोन एज बोंजे कार्टिलेजिनस फिशेस, और वी कैन से कॉन्ड्रिक्टीज, कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस भी क्या रिमूव करती हैं, यूरिया को, और इनको हम कॉन्ड्रिक्टीज बोलते हैं, कॉन्ड्रिक्टीज और कार्टिलेजिनस फिशेस। बोनी फिशेस जो अमोनिया को एक्सीड करे उनको हम बोनी फिशेस बोलते हैं, और ऑस्ट्रिक्टीज बोलते हैं, ऑस्टियन। इनमें मेनली होते हैं बोन्स होती है, इनमें कार्टिलेज होती है। सिकल्टल सिस्टम मेनली किसका बना है, कार्टिलेज का, तो इसको कार्टिलेजिनस फिशेस बोलते हैं और कॉन्ड्रिक्टीज बोलते हैं। स्टडी अबाउट कार्टिलेज को हम कॉन्ड्रियोलॉजी बोलते हैं। सो कॉन्ड्रिक्टीज समझ रहे हो? और भी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अमोनिया को भी एक्सीड करते हैं और यूरिया को भी। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कभी क्या करते हैं, अमोनिया को एक्सीड करते हैं, कभी यूरिया को भी एक्सीड करते हैं। जैसे क्या वी टेक एन एग्जांपल ऑफ दी अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है मेनली एक्सीड करती है किसको, अमोनिया को, बट सही कोई साथ करे यूरिया भी। अमोनिया कब एक्सीड करेगी, ड्यूरिंग रेनी सीजन व्हेन देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वाटर। जब ड्राइनेस होती है, खुशक सलीम साथ है, तम साथ हेकनी अमोनिया एक्सीड करे, बिकॉज़ अमोनिया नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर। रेनी सीजन के दौरान तो पानी ही पानी है, अर्थवर्म के तम साथ अमोनिया एक्सीड। यम साथ में ड्राइनेस गई, खुशक सली गई, उस दौरान ये क्या कर सकती है, यूरिया को एक्सीड, बिकॉज़ यूरिया नीड्स अ लिटिल लेस अमाउंट ऑफ वाटर। सो अर्थवर्म जो है, अर्थवर्म किसको एक्सीड करती है, यूरिया को भी एज वेल एज अमोनिया को भी, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। प्लेंटी ऑफ वाटर अगर अवेलेबल होगा तो अमोनिया को, अगर पानी कम अवेलेबल है,
डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक समझ चाहिए। इसी तरह अगर आप देखोगे टैडपूल जो है वो पानी में रहता है। टैडपूल मेनली एक्सिड अमोनिया, वाले फ्रॉग जो ही टैडपूल कन्वर्ट होता है किसमें, फ्रॉग में, मेटामॉर्फोसिस जब होती तब जाके फ्रॉग एक्सिड करती है यूरिया को। तो एक ही ऑर्गेनिज्म है ना टैडपूल एंड फ्रॉग, ये एक ही ऑर्गेनिज्म है, बट एम साथ कन्वर्ट करते इनटू फ्रॉग, तम साथ करने एक्सिड क्या, यूरिया। बट टैडपूल जो खुद है वो एक्सिड करता है अमोनिया को। सो टैडपूल जो है वो एक्सिड क्या करता है, टैडपूल शाबाश, टैडपूल अमोनिया को एक्सिड करेगा, वाले ये फ्रॉग जो ही कन्वर्ट होगा मेटामॉर्फोसिस होगी, ये यूरिया एक्सिड करेगी। या लंग फिशेस जो है, लंग फिशेस तिम अमोनिया करन एक्सिड, कुछ साथ करन यूरिया, क्योंकि वो पानी में रहते, लंग फिशेस पानी में रहते, दे मेनली एक्सिड अमोनिया, बट समटाइम्स हाइबरनेशन के दौरान वो यूरिया को एक्सीड करते हैं। कहने का मतलब है कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कभी यूरिया को एक्सीड करते हैं, कभी अमोनिया को एक्सीड करते हैं, जैसे कि अर्थवर्म, जैसे कि टैडपूल है, फ्रॉग है, इसी तरह लंग फिशेस है, इनके कारण कुछ अमोनिया कुछ साथ यूरिया। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दो नाइट्रोजन वेस्ट को डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन के हिसाब से वो एक्सीड करती है, जैसे कि हाइबरनेशन के दौरान लंग फिश यूरिया को एक्सीड करती है, मेनली करन अमोनिया। यम साथ वन पन हाइबरनेशन को यम संगन पन एक्टिविटीज कर सस्पेंड, हाइबरनेशन न करन एस्टिवेशनेस, हाइबरनेशन आपने सुना होगा, समर स्लीप, विंटर स्लीप, आप दौरान पन एक्टिविटीज कर सस्पेंड, आप दौरान जो लंग फिश कर यूरिया एक्सीड, टैडपूल अमोनिया को एक्सीड करता है, जब जो ही कन्वर्ट होगा फ्रॉग में तो यूरिया को एक्सीड करेगा। वो एक ही ऑर्गेनिज्म जो है दो नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करता है, एक्सक्रीट करता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। समझिए, इस एक्सक्रीशन को हम ड्यूअल एक्सक्रीशन बोलते हैं, दैट इज नोन एज द ड्यूअल एक्सक्रीशन। ड्यूअल गाइस, ड्यूअल एक्सक्रीशन। So what is dual excretion? जब एक ऑर्गेनिज्म दो डिफरेंट एक्सक्रीटरी या नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करेगा डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। जैसे कि मैं एग्जांपल मैंने बोली, ठीक है। सो अर्थवर्म की एग्जांपल वो ड्यूअल एक्सक्रीशन करती, लंग फिश ड्यूअल एक्सक्रीशन करती है, टैडपूल या फ्रॉग जो वो ड्यूअल एक्सक्रीशन करता है। समझिए, ड्यूअल एक्सक्रीशन। जैसे कि मोबाइल फोन आप लेते हो उसमें हम ड्यूअल सिम लगाते हैं, एक ही फोन है बट दो सिम लगते हैं, एयरटेल जियो दो सिम। सिमिलरली एक ही ऑर्गेनिज्म में दो नाइट्रोजन वेस्ट को क्या कर सकता है, एक्सक्रीट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, दैट इज नोन एज द ड्यूअल एक्सक्रीशन, दैट इज नोन एज द ड्यूअल एक्सक्रीशन। समझ में आया? So this is the ureotelism. This is the ureotelism. And now last one that is known as the uricotelism. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म्स हैं जो यूरिक एसिड को एक्सीड करते हैं, यूरिक एसिड को। So that is known as the last one, third one, that is known as the uricotelism. Uricotelism. Uricotelism means the removal of nitrogenous waste in the form of uric acid. So removal of nitrogenous waste in the form of uric acid, in the form of uric acid, that is known as uricotelism. And such organisms are known as uricotelic. Uricotelic गई किम organism uric acid excrete कर रहा है। Uricotelism go the process in which an organism removes नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड जो है लीस्ट टॉक्सिक होता है, लीस्ट टॉक्सिक, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लेस, लीस्ट टॉक्सिक, सारी खुद कम टॉक्सिक यूजन थ्रू दैट इज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जैसे अमोनिया है, जैसे यूरिया, इस तरह से यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड सारी खुद कम टॉक्सिक, लीस्ट टॉक्सिक, नॉट लेस, लीस्ट टॉक्सिक, ठीक है, एज कंपेयर टू अमोनिया, एज कंपेयर टू यूरिया। एंड इट नीड्स ओनली लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ही कम पानी इसको चाहिए,
वारिया कम आब एक्सक्रीट करना लगन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म इसको यूरिक एसिड एक्सक्रीट करना, यूरिक एसिड, तो इसको क्या चाहिए, बहुत ही कम पानी। So it needs less amount of water as compared to ammonia and urea. It needs only 1 gram of uric acid. 1 gram of uric acid needs only 10 ml. 10 ml of water to get excreted from the body. अगर यूरिक एसिड को बाहर निकाले 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम यूरिक एसिड को कितना पानी चाहिए, 10 ml. Only 10 ml of water is needed to remove the 1 gram of uric acid. समझिए। अब ये यूरिक एसिड जो है ये बनता कहां से, ये बनता है फ्रॉम द नाइट्रोजनस बेसिस, फ्रॉम द नाइट्रोजनस बेसिस। हमारी बॉडी में भी ये कहां से बनता है, फ्रॉम द नाइट्रोजनस बेसिस। अगर तो यूरिन टेस्ट करो, यूरिन के अंदर यूरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, बट वारिया कम से, वारिया कम। ये कहां से बनता है, फ्रॉम द नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे कि डीएनए में आपने देखा हो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है ना, थाइमिन, इनके नाइट्रोजनस बेसिस जो डीएनए के अंदर होती है, वो नाइट्रोजनस बेसिस लाइक एडेनिन है, एडेनिन है एंड गुआनिन, ये इज द बेसिस। ये नाइट्रोजनस बेसिस जो है इट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड। एडेनिन एंड गुआनिन ये प्यूरिन बेसिस है, एडेनिन एंड गुआनिन नाइट्रोजनस बेसिस, these bases contain the nitrogen, हम चाहिए मत, एंड इन्हीं से क्या बनता है, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड बनता है। हमारी बॉडी में यूरिक एसिड अगर आप देखोगे वो भी इसी से बनता है, एडेनिन एंड गुआनिन से बनती है, नाइट्रोजनस बेसिस होती है, ठीक है। तो क्या परसेंट आसन यूरिक एसिड सानिस यूरिनस में, ऑल्दो मेनली जो ये यूरिक एसिड जो है ये कौन एक्सक्रीट करते हैं, मेनली एक्सक्रीट बाय द टेरेस्ट्रियल एनिमल लाइक बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है ना, मेनली मेनली सिमकारम बर्ड्स एक्सक्रीट, मेनली जो कौन एक्सक्रीट करते हैं, बर्ड्स। ये यूरिक एसिड कौन एक्सक्रीट करते हैं, बर्ड्स। बट हमारी बॉडी में भी यूरिक एसिड बनता है, सानी बॉडी में तो यूरिक एसिड बनन विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एडेनिन एंड गुआनिन। जब ये ब्रेक होते हैं, जो ब्रेक डाउन मन जो गसन एडेनिन गुआनिन अल्टीमेटली से यूरिक एसिड बनन, समझ चाहिए वो हम अपनी बॉडी के, हम अपनी यूरिन के अंदर यूरिक एसिड को भी देखते हैं। बट समटाइम ड्यू टू सम डिसऑर्डर, अगर डिसऑर्डर का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नॉर्मल फंक्शन चाहिए बॉडी में देखे, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को इन फॉर्मेशन का ज्यादा, इस यूरिक एसिड की फॉर्मेशन आपकी बॉडी में ज्यादा होगी, ठीक है, ज्यादा। अगर यह ब्रेक डाउन ज्यादा को क्या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर गो चाइनी बॉडी में यूरिक एसिड बनो चाइनी बॉडी में ज्यादा, इसका होता क्या है, इस चाइनियन जॉइंट में जमा गसन, समझ रही हो, ये जॉइंट्स में जमा होता है, ये जॉइंट में जमा गसन, जॉइंट्स में यही यूरिक एसिड आपके जॉइंट्स में जमा होगा अगर आपके बॉडी में कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। सो ड्यू टू द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ये क्या होता है, यूरिक एसिड हमारी बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन एबनॉर्मल क्वांटिटी विच gets accumulated in joints, ये joints में जमा होता है, ये joint में जमा होता है, which leads to a painful situation, painful condition that is known as gout, उसको हम gout बोलते हैं, अच्छे से ना gout। तो कुछ मेटाबॉल नॉर्मल एडेनिन गुआनिन से बनता है, बट अगर हमारी बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, समझे, अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो ये फॉर्मेशन एक ज्यादा गई, ये फॉर्मेशन ज्यादा गई, यूरिक एसिड बना ज्यादा। जब यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा हमारे जॉइंट्स में जमा होता है, इससे एक पेनफुल सिचुएशन या डिसऑर्डर क्रिएट होता है, दैट इज नोन एज द गाउट, उसको हम गाउट बोलते हैं। आप मुझे मन पर पाकुन थी क्या पत्तों प्रोटीन ते कम क्यों,
समझ चाहिए। बट मेनली जो यूरिक एसिड जो है वो किन में, बर्ड्स में प्रेजेंट। आपने वो व्हाइट कलर का पेस्ट जो है बर्ड्स करते हैं व्हाइट कलर का, that is actually the nitrogenous waste which is mainly in the form of uric acid। उसमें उतना पानी भी नहीं होता, उसमें पेस्ट की शक्ल में होता है ना। एमओलो को आपको वारिया कम आब लगा रिमूव करना। जब हम यूरिन करते हैं, यूरिन इट नीड्स वाटर, बट यूरिक एसिड वारिया कम इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट जो बर्ड्स एक्सक्रीट करते हैं। अच्छा वारिया कम आब नेबर कड़नस लगन जो पेस्ट की शक्ल में हम देखिए व्हाइट पेस्ट, समझे। एंड आल्सो वहां पे आप हम ब्लैक कलर का वो भी देखते हैं, ब्लैक कलर एंड व्हाइट पेस्ट हम देखते हैं। ब्लैक कलर जो होता है दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड, वो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। जो व्हाइट कलर का पेस्ट होता है दैट इज द यूरिक एसिड। एंड मतलब गो बर्ड जो है वो एक्सक्रीट करते हैं अनडाइजेस्टेड फूड को भी एंड नाइट्रोजनस वेस्ट को भी इकट्ठे करते हैं थ्रू कॉमन ओपनिंग दैट इज नोन एज क्लोइका। उसको हम क्लोइका बोलते हैं। क्लोइका बर्ड्स म्हणजे क्लोइका मुझे डायवर्सिटी में हम पढ़ते हैं क्लोइका। क्लोइका है क्या? क्लोइका एक कॉमन ओपनिंग होती है, ईशा कॉमन ओपनिंग कॉमन ओपनिंग जहां से अनडाइजेस्टेड फूड भी रिमूव होता है और जहां से नाइट्रोजनस वेस्ट भी रिमूव होते हैं। अगर हम बाकी ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, ह्यूमंस की बात करेंगे, यहां से अनडाइजेस्टेड फूड के लिए अलग ओपनिंग्स होती है, यहां नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिन को रिमूव करने के लिए अलग ओपनिंग है। बट इन बर्ड्स में एक कॉमन ओपनिंग होती है, इस कॉमन ओपनिंग को हम क्लोइका बोलते हैं। और क्लोइका के थ्रू ये अनडाइजेस्टेड फूड भी रिमूव करता है, इस ओपनिंग के थ्रू भी नाइट्रोजनस वेस्ट भी रिमूव होते हैं और इस ओपनिंग के थ्रू क्या होती है, रिप्रोडक्शन भी होती है। ये कॉमन ओपनिंग होती है, म्हणजे एक ही ओपनिंग है। एंड दिस ओपनिंग इज नोन एज द क्लोइका। इसलिए वहां पे व्हाइट कलर का पेस्ट भी आप देखते हो, ब्लैक कलर भी देखते हो। ब्लैक कलर इज द अनडाइजेस्टेड फूड एंड व्हाइट पेस्ट इज द नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड। उसमें पानी भी इतना ज्यादा नहीं होता है। इनको हम कलेक्ट भी करते हैं और अपने किन में डालते हैं, अपने फील्ड्स में डालते हैं। इट इज हाईली रिच इन नाइट्रोजन, तो इसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, जिससे नाइट्रोजनस वेस्ट है। जैसे डाइस ना त्रावन है, डाई खाद फर्टिलाइजर, वो क्यों डालते हैं? बिकॉज इट कंटेन द नाइट्रोजन। फर्टिलाइजर पे लिखा होता है एनपीके, नाइट्रोजन। अब ये जो नाइट्रोजन यूरिक एसिड ही है, यूरिक एसिड अगर इसमें है क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट है, इट इज रिच इन नाइट्रोजन। तो हम अपने फील्ड्स में भी वो कलेक्ट करते हैं और अपने फील्ड्स में इनको डालते हैं। दैट इज ये जो हम इनको जमा करते हैं ना, इन नाइट्रोजनस वेस्ट को, यूरिक एसिड को, इसको हम ग्वानो बोलते हैं। अच्छा तो ग्वानो वाना, इसको हम ग्वाना बोलते हैं, GUA ग्वानो। ये जो इनका ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, इनको हम कलेक्ट करते हैं, इट इज रिच इन नाइट्रोजन, इसको हम फिर ग्वानो बोलते हैं। इसी ग्वानो को हम किस में डालते हैं, अपने फील्ड्स में। ये ग्वानो इज नथिंग, इट इज एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ दीज बर्ड्स। इसको हम कलेक्ट करते हैं फिर अपने फील्ड्स में डालते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द यूरिकोटेलिज्म। तो हम भी एक्सीड करते हैं बट वेरी लिटिल, वारिया कम नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव कर इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। वो इन्हीं नाइट्रोजनस बेस से हम प्रोड्यूस करते हैं, समझ चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसको,